हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करेंगे आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 21 Feb 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट आई ऑलवेज रिमाइंड कि आप रिवाइज करो एंड आई होप यू आर डूइंग इट। बट फेब्रुवरी मंथ में मैं आपको कुछ और याद दिला रहा हूँ, वो ये है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड आपको यूनियन बजट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एंड कंप्लीट भी कर लेना है ये फेब में, राइट? बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम दैट हैव GA। बाकी RBI सेबी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब नबार्ड वार्ड सब के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रिगार्डिंग टाटा मोटर्स। देखो, इट्स ए प्राइवेट कंपनी का न्यूज़, ऑल दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन व्हेन समथिंग हैपन्स इवन टू द प्राइवेट सेक्टर और वो न्यूज़ नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आप ऐसे समझो नेशनल इम्पोर्टेंस या नेशनल गोल के साथ अलाइंड है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो, जो टाटा मोटर्स है, इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट का ऑर्डर लिया है, किससे? उबेर से। और उबेर ने क्या बोला है? उबेर ने ये बोला है कि आने वाले दिनों में उबेर विल बी कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फ्लीट। ठीक है, तो उन्होंने जो टाइमलाइन दिया है वो 2040 का दिया है कि 2040 तक इंडिया में जितनी भी उबेर की गाड़ी चलेंगे वो क्या होंगे? पूरे ही इलेक्ट्रिक फ्लीट के गाड़ी होंगे। और टाटा मोटर्स का एक इलेक्ट्रिक आर्म है। इलेक्ट्रिक आर्म मतलब जो फ्लीट ओनर्स के लिए टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचती है वो एक्सप्रेस ब्रांड के नाम से बेचती है, राइट? एक्सप्रेस ब्रांड, तो ये आपको ध्यान में देना है। तो अभी उबेर ने ये 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑर्डर किसको दिया है? टाटा मोटर्स को दिया है। लेकिन अगर आप देखोगे कि टाटा मोटर्स के पास और कितने बड़े ऑर्डर्स है, मतलब देखो, इस न्यूज़ को इस एंगल से नहीं देखना है आपको कि टाटा मोटर्स का क्या ऑर्डर है। आपको याद होगा COP26 में इंडिया के सामने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या टारगेट रखा था कि 2030 तक हम 50% कार्बन न्यूट्रल बनेंगे और नेक्स्ट जीरो पे हम जाएंगे 2070 तक। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, राइट? सो इट इज़ नॉट ऑलवेज द गवर्नमेंट विच इज़ डूइंग, गवर्नमेंट विल बी क्रिएटिंग द एनवायरमेंट, बाकी वो काम तो देश के लोग करेंगे, देश की कंपनियां करेंगी। एंड दिस इज़ द वन स्टेप कि ठीक है, एक बाहर की अमेरिकन कंपनी भी इस पे योगदान दे रही है, दे आर ऑल्सो यू नो इक्वली कंसर्न अबाउट दी एमिशंस। तो उन्होंने ऑर्डर किया एक इंडियन कंपनी विच इज़ वन ऑफ द ग्लोब्स बिगेस्ट कंपनी इन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो टाटा मोटर्स के पास अगर आप ऑर्डर्स देखोगे तो ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी का जो जून 2020 में हुआ 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल का, दिसंबर में एवरेस्ट फ्लीट का हुआ 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल का, लिथियम अर्बन टेक का हुआ 5,000 व्हीकल का, एंड सो ऑन। सो टाटा मोटर का ये जो एक्सप्रेस ब्रांड है, इनके पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर है। सो बिगेस्ट वन इज दिस ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी। ठीक है, जो 10,000 EVs का ऑर्डर जिन्होंने दिया, लेटेस्ट इज दी 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल ये उबेर ने दिया, राइट? इन्होंने ये जो टाटा मोटर का एक्सप्रेस टीवी EV ब्रांड है, इन्होंने पार्टनरशिप किया फ्लीट ओनर्स का, कहाँ के साथ? दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद, राइट? दिस इज़ ए वेरी बिग न्यूज़ बिकॉज देखो, ये सारा चीज़ ना आपको MCQ में भी नहीं पूछा तो आप इसको एनवायरमेंटल के किसी भी टॉपिक पे COP26 या 27 के साथ अलाइन करके लिख सकते हो कि बेस्ड ऑन द नेशनल गोल दैट वी हैव वी आर डूइंग दिस थिंग। आप ये भी लिख सकते हो, ये चीज़ आप समझो, राइट? कुछ न्यूज़ ऐसे होंगे जिनको आपको इन डेप्थ में समझना पड़ेगा, उसको आपको कनेक्ट करना होगा किसी दूसरे न्यूज़ के साथ, एंड दैट इज़ हाउ यू विल इवॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ GA, राइट? एंड आई होप आई एम क्लियर। आपको अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप लिखो कमेंट सेक्शन पे। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है परम अय्यर टू ज्वाइन वर्ल्ड बैंक एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो, आपको पता होगा जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, राइट? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में तब देश आज़ाद नहीं था, देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो एक ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब इट वॉज एन अर्स्टवाइल गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का नहीं था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही एक फाइनेंस मिनिस्टर था। उन्होंने डेलीगेशन को लीड करते हुए इंडिया के 2 इकोनॉमिस्ट, मतलब टोटल लोग गए थे, इंडिया के 2 लोग थे उसमें। तो इंडिया का एक ही से था कि सिंस देखो,
इंडिया को आज़ादी से पहले से भी ना एक अच्छे नज़र से देखा जाता था। द रीज़न इज, एक तो रीज़न था पॉपुलेशन, दूसरा था दी यू नो काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट इंडिया हैड फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ। तो उसलिए इंडिया का एक ही से था कि इनको एक सीट तो चाहिए ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से निकल के जो भी आएगा। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद निकल के क्या आया, IMF वर्ल्ड बैंक आया, राइट। तो वर्ल्ड बैंक में इंडिया को क्या मिला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट। तो अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट इंडिया को मिला है, कोई तो जाएगा ना वहां पे। सो देखो, राइट नाउ द न्यूज इज दैट परम अय्यर, राइट, परम अय्यर आज के दिन में कौन है, परम अय्यर आज के दिन में है CEO नीति आयोग के, ठीक है। कौन है, CEO नीति आयोग के, जो वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, नीति आयोग का CEO पोजीशन खाली हो गया। तो नीति आयोग के CEO पोजीशन पे किसको बिठाया गया, इट्स BVR सुब्रमण्यम। ही इज एन 1987 बैच छत्तीसगढ़ कैडर IAS ऑफिसर, जो कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं, राइट। सो फ्रॉम ए स्मॉल स्टेट कैडर के एक ऑफिसर जो कॉमर्स सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, वो आज के दिन में नीति आयोग के CEO बन गए हैं 2 साल के लिए, राइट। तो ये आपको ध्यान में देना है, ये दो नाम आपको याद भी रखना है कि BVR सुब्रमण्यम इज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग एंड परम अय्यर जो कि CEO है, ये अब ज्वाइन कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब हम जाएंगे आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है इंडिया सिंगापुर UPI। तो देखो, ये न्यूज़ तो हम पिछले साल से ही जानते हैं कि UPI इज नो लॉन्गर एन प्रोडक्ट दैट इज देयर लिमिटेड टू इंडिया, राइट। UPI हैज़ गॉन इंटरनेशनल, मतलब सिंगापुर ने एक्सेप्ट किया है। तो देखो, एक्सेप्ट करने के बाद भी उनके बैंकिंग सिस्टम में इतने बड़े बदलाव लाने के लिए भी एक टाइम लगता है, तो वो टाइम खत्म हो चुका है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी, ये एंड जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, ये विटनेस करने वाले हैं क्या, द लॉन्च ऑफ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन 21 फरवरी, जो कि आज है। तो मतलब अगर देखा जाए, आज सिंगापुर में नेशनल लेवल पे UPI लॉन्च होने वाला है बिटवीन UPI ऑफ इंडिया एंड पे नाउ ऑफ सिंगापुर। क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, मतलब अब पेमेंट आसान होगा बिटवीन इंडियंस एंड द सिटीजन्स ऑफ सिंगापुर, राइट। So linkage of this two payment system to enable faster and cost-effective transfer of money. With help the Indian diaspora and Singapore in transfer of money from Singapore to India and vice versa. आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ देखा था ना कि NRO और NRE, ठीक है, ये लोगों को अलाउ किया गया कि आप सिंगापुर के नंबर, सिंगापुर US, उसमें बहुत सारे कंट्री है, राइट। सो अभी हम सिंगापुर के डिस्कस करते हैं। तो सिंगापुर के मोबाइल नंबर से भी जिनके पास NRO NRE अकाउंट है, वो स्ट्रेट अवे UPI को यूज़ कर सकते हैं। मतलब इट वुड बी इमीडिएट ट्रांसफ़र बिटवीन इंडियन रुपीस एंड सिंगापोरियन डॉलर, ठीक है। तो वो इमीडिएट होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ये लॉन्च में जो RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो भी रहेंगे, एंड मिस्टर रवि मेनन, मैनेजिंग डायरेक्टर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है, वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्या नाम है उनका, मिस्टर रवि मेनन, राइट। सो विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज जायद कैंपेन 2023। सो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये चेयर करने वाले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर जायद कैंपेन 2023। Together with the center, the state should focus on the progress of small farmers, right? Advanced estimate of record production of 323 million tons of agriculture production encouraging. तो क्योंकि देखो प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर जायद कैंपेन 2023 किया हुआ है, ताकि आने वाले दिनों में चीज़ को और सही तरीके से मैनेज किया जाए। तो ये आपको ध्यान में देना होगा। अब हम जाएंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है रिलेटेड टू डिफेंस, दैट इज IADX एंड नेवटेक्स। देखो, जो ये इंडियन नेवल शिप सुमेधा है, INS सुमेधा, विजिट्स अबू धाबी गई है ये शिप टू पार्टिसिपेट इन IADX एंड नेवटेक्स 2023। तो ये आपको ध्यान देना होगा, दिस इज बिटवीन हुम, बिटवीन इंडिया एंड UAE, राइट। तो देखो, ये नेवटेक्स इट्स ए नेवल डिफेंस एक्सिबिशन एंड IDEX 23 इट्स एन इंटरनेशनल डिफेंस एक्सिबिशन। ये 20 से
24 फरवरी के बीच में होने वाला है। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है डिसलिंग। अगेन दिस इज रिलेटेड टू डिफेंस। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डसलिंग नाम से हो रहा है, राइट। ये किसके नाम से हो रहा है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। कमेंसेस एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड, तो ये आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है। दिस इज द 4th एडिशन। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। कौन कौन के बीच? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तो ये आपको ध्यान देना। क्या नाम है? इट्स डसलिंग। कितने दिन का होगा? टोटल ये 14 डेज लॉन्ग होने वाला है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है ऑल इंडिया CPI फॉर ANRL, मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबरर्स, राइट। तो इसका जो बेस ईयर है 1986-87 को 100 माना गया है। अगर 1986-87 के प्राइस में आज के प्राइस को कंपेयर करोगे, इट्स मोर देन इट्स समवेयर अराउंड 11.7 टाइम्स, मतलब 1170 है। किसके लिए? एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए है, एंड रूरल लेबरर्स के लिए 1181, 1181। तो ये है। तो ये स्टेट वाइज वेरी करता है, आपको उतना ध्यान नहीं देना है, आप बस नंबर पे ध्यान दो, दैट इज इनफ। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज रिलेटेड टू 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस। तो इसमें सीधा पूछ लेगा कि 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये आपको ध्यान में देना होगा। थीम क्या है? रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर फ्यूचर, ठीक है। जो डायरेक्टर जनरल है रेलवे पुलिस फोर्स के, वो थे चेयर ऑफ दिस कांग्रेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, और एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि ये कहाँ पे हो रहा है? ये आपका होगा पिंक सिटी जयपुर में, जो कि राजस्थान में है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है अनुभूति इंक्लूजन पार्क। तो ये पार्क कहाँ पे आने वाला है? आपको सिर्फ इसमें से एक ही सवाल बन सकता है कि ये पार्क कहाँ पे है, स्थित है। ये है आपके महाराष्ट्र के शहर नागपुर में, ठीक है। इट्स ए दिव्यांग पार्क इनॉग्रेटेड बाय नॉट इनॉग्रेटेड, फाउंडेशन स्टोन लेड बाय द मिनिस्टर नितिन गडकरी. With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.